आज भी एक मुस्लिम भक्त के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। उस भक्त का नाम था सालबेग। सालबेग की माँ की शादी जबरदस्ती एक मलिच्छ इंसान ने अपहरण करके कर ली। उसके बाद उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम सालबेग रखा गया। सालबेग की माँ उसे बचपन से ही जगन्नाथ जी की कहानियाँ सुनाया करती थी, कविताएं सुनाया करती थी, लीलाएं सुनाया करती थी। सालबेग इतना पसंद करता था जगन्नाथ जी को, वो अपनी हर चीज़ जगन्नाथ जी को। एक बार जब सालबेग और उसकी माँ छत पर बैठे हुए थे तब सालबेग ने देखा कि बहुत सारे लोग बैलगाड़ी में भर के बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं। तब उसने अपनी माँ से पूछा, ये सामान कहाँ जा रहा है? तब उसकी माँ ने उत्तर दिया, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है, ये सारा सामान वहीं पर जा रहा है। फिर सालबेग जिद करने लगे और अपनी माँ से बोला, अब मुझे महाप्रभु जगन्नाथ जी से मिलना है। उनकी माँ ने बोला, वही तुम्हें दर्शन दे सकते हैं, तुम उनसे प्रार्थना करो कि वो तुम्हें बुलाएं। तब सालबेग ने जिस दिशा में महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहाँ पुरी है, उस दिशा में बैठकर महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए बहुत प्यारी स्तुति गाई। उस स्तुति का कुछ अर्थ मैं आपको बताती हूँ। उस स्तुति में उन्होंने बोला कि आप सबको दर्शन देते हैं, आप मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं एक मलिच्छ परिवार से हूँ। तो आपने तो खुद पशु की रक्षा की थी, आपने खुद गजेंद्र की रक्षा की थी। जब मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था, आप स्वयं आ गए थे उसकी रक्षा करने के लिए। हे नाथ, मुझे भी दर्शन दीजिए। उसने बहुत प्यारी स्तुति गाई जिसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ने सुन। रथ यात्रा का दिन आया, बलदेव जी का रथ चल पड़ा, सुभद्रा जी का रथ चल पड़ा। लाखों सैकड़ों लोगों ने जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को चलाने की कोशिश करी, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ हिला तक नहीं। सब लोगों ने बहुत प्रयास करा, दंडवत गिर गए और पूछने लगे, प्रभु ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे जो आपका रथ चल नहीं रहा है? तभी उड़ीसा के महाराज को बुलाया गया। उड़ीसा के महाराज के स्वप्न में आकर महाप्रभु जगन्नाथ जी ने बोला, एक भक्त है मेरा जो नहीं आया है, जब तक वो नहीं आएगा मेरा रथ हिलेगा तक नहीं। तभी उस भक्त के घर की दिशा, मतलब सालबेग के घर की दिशा, उसका घर कहाँ है, वो किस जगह रहता है, सब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उड़ीसा के महाराज को बताया। सजावट की गई, पालकी तैयार की गई और उस पालकी को ले जाया गया जहाँ सालबेग रहता है। 3 दिन तक रथ खड़ा रहा, अपनी जगह से हिला तक नहीं। पालकी सालबेग के घर पहुंची, सम्मान पूर्वक सालबेग को पालकी में लेके आया गया। जब पालकी उड़ीसा आई तो लाखों लोग जो महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते हैं, लाखों लोग उस भक्त को देख रहे हैं जिस भक्त के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ खड़ा हुआ है, जिस भक्त की वजह से महाप्रभु जगन्नाथ जी हिल नहीं रहे हैं। सालबेग जैसे ही अपनी पालकी में से उतरा, वह रो रहा है, उधर महाप्रभु जगन्नाथ जी रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है वह अपने रथ पर रुदन कर रहे हैं, झूम रहे हैं, मचल रहे हैं कि कब सालबेग आए और मेरे गले मिले। जगन्नाथ जी अपने पुजारियों से कहते हैं, जल्दी सालबेग को मेरे रथ पर चढ़ा दो और उसे मेरे गले लगवा दो। सालबेग जैसे जैसे रथ पर चढ़ रहा है, उसे महाप्रभु जगन्नाथ जी की जो तस्वीर है, जो छवि है, वो दिखती जा रही है। सामने महाप्रभु जगन्नाथ जी उसे दिखते जा रहे हैं। जैसे ही साक्षात वह महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने पहुंचता है, सबसे पहले दंडवत प्रणाम करता है और जल्दी से जाके अपने महाप्रभु जगन्नाथ जी को गले लग जाता है। ये ऐसा दृश्य कि पूरी वासियों की आंखें नम रह गई। सारे लोगों ने इस भक्त को प्रणाम करा और सालबेग महाप्रभु जगन्नाथ जी में ही लीन हो जाता है। और आज भी सालबेग की जहाँ पर समाधि है, वहां पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। ये थी हमारे प्यारे भक्त सालबेग की कहानी। तो जल्दी से वीडियो को सेव कर लो और फॉलो कर लेना फॉर मोर वीडियोस। जय जगन्नाथ।